मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 31 मई और लॉकडाउन खुला नहीं तो हमने सोचा एक आउट ऑफ बाहर की ट्रिप मारी जाए। बहुत दिन से घर में है तो चलते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिप मार रहे हैं हम लोग, करीबन 50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। नवाबगंज तक जाएंगे और हम लोग पूरी फैमिली टहल रहे हैं आज। लेकिन ड्राइवर मैं नहीं हूँ, ड्राइवर मैं अपने साथ एक लेके जा रहा हूँ। मेरा ड्राइविंग करने का मूड नहीं है। ड्राइवर एक ये है मैम, हेलो। और हमारे साथ विवान भी हैं और हमारी छोटी प्रिंसेस सिया और मम्मी भी जा रही हैं। हेलो। आज पूरी फैमिली का टूर है। अभी हम घर से निकले हैं, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और हम शहीदपुर होते हुए जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको रास्ते, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक से एक आते हैं, शहीद पद है, नाम ही शहीद है। शहीदों के नाम पे बना है या शहीद होने के नहीं, लिए ये बना है? शहीद हो जाते हैं ऐसा नाम पड़ गया। ओके। यहाँ इतने लोग शहीद होते हैं ना कि नाम ही शहीद पद धर दिया गया है ना विवान। हाँ तो विवान बताइए कहाँ जा रहे हैं आप आज? मैं बताऊं? नहीं, अभी डेस्टिनेशन का पता नहीं है, हम बस कार लेके निकले। एक्चुअली हम समोसे खाने जा रहे हैं। हाँ, नवाबगंज के समोसे खाएंगे हम लोग आज। एक्चुअली हम लोग का जो प्लान है, आज हमने नाश्ता नहीं किया है और हम लोग सुबह सुबह रेडी होके सिर्फ और सिर्फ समोसे खाने जा रहे हैं। बिकॉज हम लोग नवाबगंज में एक जगह समोसे खाते हैं और उनके समोसे बहुत जब कानपुर जाते थे हाँ, तब खाते थे, पर जब से कोविड हुआ है, दोबारा कोरोना कोविड हुआ है। हम लोग तो कानपुर जाते ही नहीं। घर में पैक हैं और घर का ही खाना खा रहे हैं। वेट लॉस कर रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम है। बाहर का कुछ मिलता नहीं है। जब आप बाहर का मिलेगा नहीं तो आप बाहर का खाओगे नहीं। और कैलोरी बर्न करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है, सिया। हाँ, दिन भर बंद कर रही थी कैलोरी। नहीं, इसके लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि पहले हमारे घर में बहुत शांति होती थी, फिर ये हो गई। तो अब हमारे घर में शांति नहीं रहती है। अब हमारे घर में परमानेंट डीजे बजता है। Yes. हैं? रात में सिया क्यों चल पड़ती है? वो चलना चलता है। जॉगिंग तो परमानेंट होती है हमारे यहाँ, जिम भी होता है। उसकी भी वीडियो मैं इसमें ऐड करूंगा, हाँ। आपको दिखाऊंगा मैं। वो अपनी कैलोरी बर्न करती रहती है और वो हमारी अगर- साथ में कराती रहती है। आप दोनों की आवाज सुन रही है, लटकी जा रही है। हाँ, वो कह रही है प्लीज मुझे भी ले लो, मैं भी अपना इंट्रो दे दूं एटलीस्ट। कुछ गधे होते हैं जिनके पास सिर्फ हॉर्न बजाना काम होता। तुम निकालो। जाना। ये हम भी चल ही रहे हैं कि हम खड़े हैं? नहीं, उसके पिछवाड़े में पेट्रोल लगा है। गाड़ी में नहीं डालता, वो पिछवाड़े में डालता है पेट्रोल। Shut up. Yes. शहीद पथ का एंड हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ कानपुर रोड पे, अमौसी के पास। योगी जी ने तो कल कहा था कि लखनऊ में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ट्रैफिक देख के तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। नॉर्मल से ज्यादा ट्रैफिक है ना विवान? Actually, लोग थक चुके हैं। घर में रह गए हैं हम जैसे लोग। जैसे हम थक गए। लाइफ टफ होती है यार, बहुत सरवाइव करना मुश्किल है। इंसान करेगा काम ना। हम कौन सा काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम भी अपना काम कर रहे हैं, अपना ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग बनाते बनाते। वाओ, आम आ गया दशहरे। यार लखनऊ के दशहरी आम कहीं नहीं मिलते। मलियाबाद के दशहरी आम है, लखनऊ में बिकते हैं पड़ोस में इसलिए। बट बहुत अच्छे होते हैं। दशहरी आम का भी एक किस्सा है।
मलियाबाद के लोग बोलते हैं दशहरी आम है, मलियाबाद का नहीं है वो। मलियाबाद के रास्ते में एक दशहरी गांव पड़ता है, अच्छा। तो वो बेसिकली आम वहाँ का था। लेकिन वहाँ से एक बार एक किसान मतलब कुछ लोग बीज ले गए, उसको मलियाबाद में उगा दिया, तो जो मलियाबाद है वो वर्ल्ड फेमस हो गया, लेकिन दशहरी गांव वहीं का वहीं रह गया। मतलब दशहरी के नाम से जो आम बिकता है वो दशहरी गांव का था, लेकिन फेमस हो गया मलियाबाद। ये जो हम लोग लास्ट टाइम दशहरी आम लेने गए थे, तो वहाँ एक जो आम सेल करते उन्हें बताया था कि दशहरी मलियाबाद से 5-6 किलोमीटर पहले गांव पड़ता दशहरी, हाईवे पे नहीं है, वो रोड कट के अंदर जाती है, तो वहाँ का मेन फेमस था। लेकिन अब दशहरी आम इतना फेमस है कि यूपी में खपत कम है उसकी, बम्बई ऑस्ट्रेलिया तक पता नहीं कहाँ तक जाता है, नासिक बम्बई कहीं सब जगह। पहले जो पहली लॉट होती है वो मलियाबाद और लखनऊ में नहीं बिकती है, वो पहले बाहर जा चुकी होती है। एक्चुअली चीजें एक्सपोर्ट पहले हाँ, बिकॉज वहाँ पे उनको जो अर्निंग मिलती है वो प्रेजेंट अपनी शहर में नहीं मिलती। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ का चिकन बहुत फेमस है, खाने के लिए भी और पहनने के लिए भी। बट रीजन क्या है, वो जितना एक्सपोर्ट में उनको रेट मिलेगा वो हम और आप नहीं लेंगे। हमको पता है ना, हम चूतिया नहीं बनेंगे। तो अरे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अरे लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। बट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी लास्ट हम हरिद्वार गए थे और मेरे को वहाँ पे शॉपिंग करनी थी। मैंने एक शॉपर से बोला, मैंने कहा मुझे एक सिंपल कुर्ती दिखाइए, तो उन्होंने मुझे चिकन की कुर्ती खोल के दिखाई। और मैंने जैसे ही बोला, मैंने कहा हाँ आप चिकन की दिखा सकते हो, मैं लखनऊ से हूँ। तो उन्होंने मुझ तुरंत वो कुर्ती हटा ली। मैंने बोला भैया ऐसा क्यों? कहते नहीं मैम फिर आप क्या करोगे, मैं फिर आपको कुछ और दिखाऊंगा। क्योंकि वो आपको पहना नहीं पाएगा। हाँ, बिकॉज उसके जो रेट्स थे वो कुर्तीज यहाँ पे आई थिंक 300-400 की होती और उसने वहाँ पे 1200 उस पे MRP लगा रखी थी। उसने वो कुर्ती लिटरली ऐसे हटाई ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये होता है कि जब आप कहीं जाते हो और आपको उस शहर की अगर आप बता दो कि हम इस शहर के हैं, तो आई थिंक वो आपसे उतनी चीजें बार्गेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई पहले एक्सपोर्ट की जाती है अगर चीजें। तुम ना बताती हाँ, तो वो मुझे भी अच्छे से एंटरटेन करता, चिकन की कुर्तीज दिखाता कि मैम ये लखनऊ की है। अब उनको क्या पता हम लखनऊ में कितने से पैदा भी हुए और आई थिंक परमानेंट यही चले भी जाएंगे यहीं से। लेकिन हम लखनऊ में रहे, लेकिन हमने आज तक चिकन पहना नहीं। हाँ चिकन पहना नहीं, लेकिन चिकन खाया बहुत है। हाँ। लेकिन आप लखनऊ आए तो सोच लीजिए कौन सा पहनना है कौन सा खाना, वो जरूर देख लीजिएगा। नहीं बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, दोनों वाइट होते हैं। हाँ। फार्म वाले चिकन जो है वाइट है। बट हाँ यहाँ पे लोग आते हैं तो मजदूर देखो कितने हैं। तो पहले उनका यही होता है कि उनको चिकन खरीदना भी है और खाना भी है। यहाँ की सारी चिकन की डिशेस बहुत फेमस है। नॉनवेज बेसिकली लखनऊ का बहुत फेमस है। लोग आते हैं लखनऊ तो एक बार मैं जरूर। खाती नहीं हूँ बट मैंने सुना बहुत है। हम लोग के जितने भी दोस्त बाहर से आते हैं तो जरूर। What happened, baby? अभी हम सरोजनी नगर पहुंच गए। एक्चुअली हम लोग को ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आती है। जैसे हम देखिए समोसे खाने नवाबगंज चले जाते हैं। ऐसे एक हम लोग सीतापुर के रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पे लंच करने जाते हैं। सिधौली में। एक्चुअली मैं स्पेस के जगह के नाम भूल जाती हूँ। सिधौली में। और एक ब्रेक पॉइंट ढाबा। हमको लखनऊ के रेस्टोरेंट से ज़्यादा बाहर आउटर पे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न है थोड़ा घूमना भी होता है और देसी स्टाइल का खाना मिल जाता है। ढाबे वाला वो ज़्यादा पसंद है। ढाबे वाला खाना ज़्यादा पसंद है। रेस्टोरेंट वो सोसा वाला ज़्यादा नहीं पसंद है। रेस्टोरेंट वाली डिशेस तो हम घर में बना लेंगे। वो तो हम घर में बना लेंगे। जो रॉ होता है ना, रॉ वो मज़ा आता है। उनका तड़का, दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, चिकन मसाला और रौनक की बिरयानी के चावल, राइट? हमारा लड़का जादू है।
वो बिरयानी मंगाता है, उसके चावल, वो ऑरेंज चावल खाता है, उसको ऑरेंज चावल कहते हैं। वो बिरयानी को ऑरेंज चावल कहता है। अब तो बिरयानी बोलने लगा ना विमान। और बिरयानी बोल पक्षी विहार नवाबगंज बर्ड दिखा रहा है यहाँ से, लेकिन कितने किलोमीटर ये नहीं दिखा रहा। 40 किलोमीटर है यहाँ से। बिरयानी नहीं बोलता, मैं बिरयानी राइस। हाँ, बिरयानी राइस, ये अंग्रेज हैं पढ़े लिखे। हम लोग के समय बिरयानी बोली जाती थी। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हैं, ये कॉन्वेंट हाँ, ये वाले। कॉन्वेंट वाले हैं। बिरयानी को भी लोग कई कई तरीके नाम पूल। देते हैं। विमान, हम लोग लौटते समय हाँ, पूल लेंगे। हाँ लेंगे। बिरयानी के भी कई नाम हैं, जैसे बहुत जगह मुर्गी चावल बोला जाता है, मुर्गी चावल है, कहीं पनीर चावल। That's funny. हाँ, सही बता रहा हूँ। मुर्गी चावल मुझे याद है इंडिया में नहीं, दुबई में बोला जाता है और सऊदी में बोला जाता है। उस दिन 80 की स्पीड में मैंने क्रॉस करी तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेशन दी कि आप 80 पार हो गए। 80 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, और सही बताऊं तो पता भी नहीं चला कि गाड़ी 80 पे कब पहुंच गई। बट जैसा कि हमेशा हमने देखा है कि लखनऊ कानपुर हाईवे पे बहुत रश होता है, आज भी बहुत रश है। लॉकडाउन ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। कल मेरी मम्मी कह रही थी कि हम लोग जा रहे हैं, कहीं कुछ खुला नहीं होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी तरह अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। उसका रीज़न है पिछले लॉकडाउन में तो चलो एक बार लोगों ने संभाल लिया, जितना सेविंग थी वो सब टूट गई। अब पब्लिक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर में बैठ सके। और पिछले इंडियंस इतनी सेविंग्स नहीं करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो उनके ठीक पास है। इतने खर्चे हैं कि उनके पास इतना अर्निंग नहीं है कि वो बैठ के 1 साल खा पाए। बेसिकली रीजन वो यही तो है। ठीक है, लेकिन पिछले साल आपने एक गौर किया होगा कि बहुत से दानी थे, बहुत लोगों ने दान दिया। दान इन द Actually, I सेंस, think अब की बार उनको भी नीड हो हाँ, गई। क्योंकि बहुत से लोगों ने खानों का स्टॉल, मतलब खाने पहुंचाए, पैकेट पहुंचाए, जिसके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, मतलब बहुत कुछ दिया लोगों ने। ये नहीं कहता इंडिया में बहुत कुछ दिया लोगों ने पिछली बार। एक्चुअली फोटोज खिंचवाई। चाहे फोटो खिंचाई, चाहे कुछ कराया, लेकिन गरीबों को खाना मिला। हाँ, अच्छी बात है। गरीबों को लेकिन अब की तो पता नहीं सरकार भी कहाँ दान कर रही, वो भी नहीं दिख रहा है। सरकार इस टाइम दान मांग रही है बेसिकली। हाँ। यार ये हमारी हेल्प करिए, हमें हाँ, नीड सही। है, हमें फंड्स की नीड है। जब सरकारी दान पे जिंदा हो, पब्लिक बेचारी क्या करेगी? देखिए एक्चुअली रीज़न क्या है कि इंडिया में प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादा हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज इतना सेव नहीं करती। देखिए हर इंसान अपने बच्चे को अच्छा ही एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। उस चक्कर में ना उनकी मंथली जो अर्निंग होती है वो पूरे मंथ में ही निकल जाती है। वो आज तक कभी ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसा कोई पैंडेमिक किसी ने देखा ही नहीं है कि वो इतना सेव करके चले। बट हाँ, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मोदी जी ने हमें नोटबंदी दिखाई, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ किस तरह लाइव्स लगती थी। और अब हमें चाइना ने कोरोना दिखा दिया, जो हिस्ट्री में आएगा आई थिंक कि हाँ कोरोना में क्या क्या हुआ था। एक मीम चल रहा है कि हम तो साला चाइना की झालर बंद कर रहे थे, पटाखे बंद पिचकारी बंद कर रहे थे, झालर पिचकारी। झालर पिचकारी की चाइना से ना लो। साला चाइना ने पूरा इंडिया ही बंद कर दिया। बट आई 2 बार वो भी। वाह चाइना। देखिए चाइना की ना सारी चीजों में ये होता था कि चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक। लेकिन बट वायरस ये चल गया, ये चल रहा है, ये साला बड़ा मजबूत। हाँ। ये दिखा रहे हैं कि हम चीजें अच्छी बनाने लगे हैं। अच्छी क्वालिटी सुधार दी है, हमने इम्प्रूव की है। क्वालिटी चेक पे टीम अच्छी लगा रखी है। यस, अब्बा एक और बोल। बट हम पूल्स देख सकते हैं अभी। अब हम लोग टोल पहुंचने वाले हैं। ये लगा लो। आज देखते हैं, हम लोग का गाड़ी में फास्टैग तो लगा नहीं, क्योंकि नई गाड़ी है तो अभी फास्टैग आरसी मिली नहीं है, तो इसलिए अप्लाई हो नहीं पाया। अब देखते हैं टोल पे क्या होता है, आज कितने रुपए लेता है। एयरटेल का फास्टैग दे रहा है, लेकिन मुझे एयरटेल का लेना नहीं।
ये किसका दे रहा है? ICICI बैंक का। है ना पारू? ये लोग तो मर जाओगे चलने। एक बार जरा देखते हैं जरा टोल। तो फास्ट ट्रैक बन गया हमारा। 400 रुपये लिया उसने और तुरंत रेडीमेड बना के दे दिया, जिसमें तो 300 रुपये का बैलेंस मिला है। चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं अभी हम लोग। तुरंत का तुरंत ICICI बैंक का दिया, आधार कार्ड दिया और RC मिली नहीं थी तो गाड़ी के इंश्योरेंस पे उसने करके दे दिया। गाड़ी ये रिचार्ज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना गाड़ी का नंबर डालिए, जैसे मोबाइल नंबर डाल के रिचार्ज करते हैं वैसा आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। चलो फास्ट ट्रैक का मजा लेना। अब तो सरकार ने कह दिया कि 10 सेकंड, ये पता नहीं कितने सेकंड बोला, उसके बाद पैसा नहीं पड़ता है। रियली तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। वो तो अरे BC, वो जो BC है ना, वो सरकार उसमें से दावा देती है, होता कुछ नहीं है। क्योंकि अगर 10 सेकंड लग रहे होते तो जहाँ जाम ना होता। एक पट्टी बनेगी जहां से आपको 1 मिनट लगेगा पूरा टोल क्रॉस करने में, और यहाँ पे 10 सेकंड नहीं लगेगा। अभी नहीं, अभी बोला है लगाएंगे यार 1 साल तक। अभी तो करुणा चाचा है। सही बात है। करुणा चाचा भाई एक बहुत बढ़िया आदमी है कि कट गया भैया, कट गया। क्या वाह! बात है। चल गया, एक्टिवेट हो गया, कट गया पैसा। आप पता नहीं चला। किसी के पैसे कटने पे इतनी खुशी मैंने अरे पहली बार तुरंत देखी। लगाओ, तुरंत फायदा वाला हाल है भैया ये तो। अरे पापा हाँ। पता नहीं चला, गाड़ी ने ब्रेक भी नहीं मारी हाँ। सही से। हाँ भाई, मोदी जी का चलो ये दावा सही है। ये वो हो गया है, तुरंत लगाओ तुरंत फायदा, इसे कहते हैं। तुरंत लगाया हो गया भाई। तुरंत से पहले। भाई एक कांड हो गया। जो समोसा खाने आए थे वो रेस्टोरेंट ही नहीं खुला। अब वो कह रहा कल से खोलेंगे। अब क्या किया अब क्या कल दोबारा है हम लोग? हाँ। अब हम लोग कंफ्यूजन में हैं, हम लोग करे क्या? अभी वो जिससे मैंने टोल लिया था, टोल वाला, वो फास्ट ट्रैक लिया था, सॉरी टोल बोल रहा हूँ, तो वो बता रहा है भैया नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी खुली नहीं हो सकती है। फिर क्या? फिर एक काम होगा। फिर चलो देखते हैं, अब हम लोग पहले वहाँ देखते हैं वो खुली है कि नहीं, उसके बाद का प्लान बनाते हैं फिर क्या करेंगे। एक तो ये गाड़ी 80 की स्पीड पे टू से बोलने लगती है। पारू तो देखी थी, आप देखे थे उसमें ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन तो खुला दिखा रहा था, लेकिन कह रहा था वो नहीं खुला है। नीचे देखिए स्टार्ट तो करते। पता है क्या, कुछ लोग रहेंगे दियाती, सॉरी। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही, कह रही स्टार्ट तो करो। बता रहे, समझ रहे हो ना, लेवल समझ रहे हो किस लेवल का है? कहाँ जाए? कोई है तो है नहीं। तो भाई कब खुलोगे? भैया खुला है बंद है? बंद है। ले मार लो भैया कांड हो गया। काम हो गया। ये न गेट तो दिखाई दे आप लोग को, नहीं, यहाँ ये से bird sanctuary बर्ड है। सेंचुरी है, यहीं से जाते हैं अंदर। रौनक की फोटो हमने वहाँ पे खिंचाई थी बैठा के। और अभी बस एक काम बचा है। अब चलो आगे एक जगह और है, वो देखते हैं। अभी वाटर पार्क टाइप का है। नहा लेंगे वहाँ पे। हाँ। नहाएंगे यहाँ पे। तेरा नहाले वहाँ। वो खुला है कि नहीं खुला है? अब वो भी बंद हो गया। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जो है, जो हमारा वो बंद। यहाँ क्या है? ऊपर से नहा लेंगे ना। अलार्म बज रहा है। 10 बज गया है, अलार्म बज रहा है हमारा। अब हमारे साहबजादे का उठने का समय है। हमारे साहबजादे इतने बजे उठते हैं। मेरे फोन 10 बज रहा है, देख रहे हैं आप। 10 बजे का अलार्म लगाएंगे, वो भी 10 बजे अलार्म लगा के उठना पड़ता है। अरे सुनिए पापा, मेरे को लगा था 10 बजे तक उठ जाऊंगा, फिर बाहर हम लोग दोपहर को निकलेंगे। नहीं आप समझ रहे हैं, 10 बजे का अलार्म, लेवल देखिए आप किस लेवल का है। मतलब साला 10 बजे भी उठने के लिए अलार्म की जरूरत है। मैं क्या पापा, ये तो मैंने आज के लिए लगाया, तो मैं डीएक्टिवेट तो करना भूल 7-8 बजे उठना हो ना तो 2 डीजे लगवाने पड़ेंगे। अब मैं डीएक्टिवेट करना भूल गया था ना, वरना तो मैं 11 बजे उठता हूँ। वेरी गुड। मैं डीएक्टिवेट देख करना ना। भूल गया था। देखो बच्चा सच बोलता है आपका। सच बोलता है, सच के आगे चीज। कितने कितने अच्छे संस्कार है आपके।
बोलता है। खेला हो गया भैया, बड़ा वाला खेला। भूख लग और पेट्रोल पंप अब हमारी पे मैडम को भूख लग रही, मेरे को भी लग रही है। लियो भैया एक और को लग गई। जैसे वो टिंग ऐसे गाड़ी ऐसे बोलती है, ऑर्डर नंबर नहीं आता टन। यार कहीं ऑर्डर नंबर भी जरूर ले रहा है। देखो देखो स्विगी डिलीवरी दे रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारे पास तो लखनऊ से हटता है ना। अरे देखो देखो दे रहा होगा। लखनऊ से आएगा क्या वो? हाँ लखनऊ से आके देने, कहते हैं हम चले गए, हम क्या करें, तुमको तो देना पड़ेगा, हमारे को पैसे मिल रहे थे। तुमको तो देना पड़ेगा भैया। तुम भी आओ, तुम भी खेला करो। और अभी आप लोग अगर रुई लाए हो या परफ्यूम लाए हो तो उसको पकड़ लीजिए हाथ में, क्योंकि हम बहुत जल्दी बदबू का प्रदेश उन्नाव पहुंचने वाले हैं। बदबू का जिला, प्रदेश नहीं, उन्नाव, जहाँ भाई नाक के बाल जल जाते हैं। ओ भाई लौटते समय यहाँ हम मास्क ये निकालो। गमले पूछेंगे। मास्क निकालो। गमले पूछेंगे कहाँ रखेंगे, भी डिग्गी में रख लेंगे। सर पे। डिग्गी में रखेंगे। हाँ एक्चुअली हमें किसी ने बताया कि गमले 40-50 रुपीज में मिलते हैं, तो लेट मी चेक। वो लेकिन वो हमारी भाभी ले सकती है, वो जिन भाभी ने बताया वही खरीद सकती है, हम लोग ना खरीद पाएंगे। नहीं हम जरूर पूछेंगे। दीदी सॉरी। सिग्नेचर का डब्बा देख रहे हो कितना ऊंचा लगा। ऊंची पसंद। एक्चुअली हम लोग जिस रोड पे है ना, वो फेमस है रोड हाँ। पान मसाले के लिए। फैक्ट्री पहुंचा रहे हैं आज, दिखाते हैं आपको वहाँ भी पुताई कैसे होती है। वहाँ पुताई जरूरत नहीं है, वहाँ पे 10 लोग को कमला पसंद खिला दिया जाता है, कहते तू को देखिए हम नया कलर निकलता है। नहीं देखिए अब सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमें भी भूख लग रही है, हमारे लड़के को भी भूख लग रही है, तो उन्नाव हम लोग कुछ खाते हैं। तो हम उन्नाव में कुछ खाते हैं, क्योंकि हमें खाना तो है। अब निकले हैं तो खाएंगे ही। आज तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था कि हम समोसे खाएंगे, और खेला हो गया। इससे तो अच्छा हम शर्मा टी स्टॉल पे जाते हैं, समोसा चाय। पर हाँ, लखनऊ वो भी पूरा बंद है। पर डिलीवरी आ रही है उसकी, डिलीवरी आ रही है, होम डिलीवरी है कि कौन सी डिलीवरी है? होम डिलीवरी। अच्छा हम का डिलीवरी कितनी बार शर्मा की डिलीवरी होगी? 2 बहुत है हमारे लिए। खेला हो गया भैया, खेला। एक बार इस हॉल में भी खाना खाया था हमने, रेस्टोरेंट में खाना खाया था, एसी हॉल लिखा था तो मैंने हॉल बोल दिया। और एक हमारे साथ जादू थे, वो कह रहे यहाँ खाना ना खाओ, हमने क्यों ना खाओ, तो बता रहे उन्नाव से लगा हुआ है ना, इसलिए मत खाओ। तो इसलिए ना खाओ। हमने कहा उससे क्या मतलब है? कह रहे वो जो चमड़ा जलता है उसके पानी से बनाता है। हमने उसके कहा पानी नहीं, वो पानी आता है वो उसका। पानी आता है यहाँ पे, तो वो सही नहीं होता है। और जो उन्नाव की इतनी आबादी इतने दिन से रह रही है, वो बेचारी मर जाती है डेली, हर साल जिंदा होती है, इन्फेक्टेड हो गई है, वो वाली चलती है जैसे वर्ल्ड वॉर Z बनी है, वो सब इन्फेक्टेड लोग सब हैं। इन्फेक्टेड लोग है। और वो कोई और खेला नहीं था, वो खेला था हमारा सबसे बड़ा वाला साला, वो बड़ा ही वाला है। भाई तुमको पता है क्या, तुमको जादू देखना हो या अजूबे देखना हो तो तुमको 8 अजूबे ढूंढने की जरूरत नहीं है। गॉड, घर से निकलो, अगल बगल ध्यान से देखो, आपने नोटिस नहीं किया? हाँ अजूबे मिल जाएंगे। क्या नोटिस नहीं किया मैंने? कुछ नहीं, बताइए बताइए। पीछे एक बंदी रेड कलर का लहंगा पहन के बाइक पे पूरा मेकअप करके तैयार हो के कहीं जा रही है। तो जा रही थी तो क्या दिक्कत है? मतलब कैन यू इमेजिन, इतनी तेज धूप, रेड कलर का लहंगा, बाइक, मतलब अब उस बेचारी को क्या कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, उस बेचारी को 2 साल बाद किसी ने कोरोना में बुलाया होगा। अब उसने साड़ी लेके रखी है, कब पहने? हाँ लहंगा लेके रखा आपने शादी का, कब पहनेगी वो? तो बेबी ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी पहन वो लोगे। उसकी मर्जी, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया।
देखो ट्रक एक एक्सीडेंट हुआ खड़ी है। इसको बस कहते हैं। अरे हाँ बस यार, बस ट्रक टेम्पो। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब 10 बज गई और आदमी को कुछ खाने को ना मिले तो उसकी स्लिप ऑफ टंग होने लगती है। फीलिंग्स अलग अलग तरीके से बाहर आती है। देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स मिल रही हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसका सैलेड बना के खा सकते हैं। फ्रूट के भी खा सकते हैं। यस